दोस्तों ये क्वेश्चन RWA से रोजगार वाले मैंने लिए हैं। बहुत ज़्यादा पेपर में बार बार आते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जब आप टेस्ट बुक पर टेस्ट देते होंगे ना, तो ये क्वेश्चन पक्के मिलते होंगे। और इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं, लेकिन क्या है ये संख्या की मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर गलत आ जाता है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसमें क्या याद रखना है, सुनो ध्यान से। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक लड़की अपनी आय का, ठीक है, अपनी आय का क्या करती है, ये लड़की जो है अपनी आय का 80% खर्च करती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। लड़की अपनी आय का क्या कर रही है, 80% खर्च कर रही है, ठीक है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, क्या कह रहा हूँ मैं, आय में 18% और खर्च में 25% की जो है क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। तो देखो बहुत अच्छा ये वो है, आय में तो 18% और खर्च में 25% की वृद्धि कर रहा है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की जो है वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को जो है रेशियो मेथड से नहीं करना है। जैसे हम लोग सब लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं, बट रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं। एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, ठीक है। 80% वो क्या कर रही है, वो अपनी आय का 80% खर्च कर रही है। मतलब अगर उसकी आय अगर 100 है, तो उसका अगर 80% खर्च करती है, तो कितना बचा रही होगी, 20। ये बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ कहीं यहाँ तो एकदम कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक्सपेंडिचर और ये सेविंग मतलब, ठीक है। आय अपन 100 मान सकते हैं, अगर वो 80 खर्च कर रही है तो बचा कितना रही होगी, 20। अब देखो इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो रेशियो, इसका रेशियो ले लो, फिर इसको बढ़ाते चले जाओ, इसको बढ़ाते चले जाओ, जो नहीं बढ़ रहा उसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं उस पर, टोटल आय पे। अच्छा, टोटल आय पे परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका वही है। एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, ठीक है। न्यू स्लाइड पर समझना आप ध्यान से बात। अपनी आय का 80% खर्च करती है, कितनी करती है, 80%। यानी 80% अपनी आय का खर्च कर रही है। यानी अगर उसकी आय कितनी थी, अगर उसकी आय अगर उसकी 100 मान के चलें, अगर उसकी आय कितनी मान के चलें, अगर उसकी आय 100 मान के चलें, समझ ना। अगर उसकी आय 100 है, तो वो अपनी आय का 80% खर्च करती है, तो बचा कितना रही होगी, 20। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अब उसने कहा है कि आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि करता है। यानी आय में तो 18%, तो देखो ये इसकी इनकम थी और इनका एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। तो जैसे ही उसने कहा कि आय में 18% की वृद्धि, तो +18 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि कह रहा है, तो एक्सपेंडिचर में कह रहा है वो 25% की वृद्धि। तो यहाँ पर 25% का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, प्लस, बीच में प्लस ही तो रहता है। और ये 20x का मान पूछ रहा है, यानी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 1800। बताओ ये 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1800। ये हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा, 1800। अब समझना ध्यान से, ये हो जाएगा 1800। अब ये 25 गुणा 8, 200, एक जीरो और 2000, तो -2000। समझना ध्यान से, बराबर ये कितना अच्छा, 20x। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर आ जाएगा इस वाली कॉलम में क्या आएगा, वो समझो ध्यान से। इस वाली कॉलम में आएगा -200। अब ये डिवाइड में जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, इससे 10 बार। और माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, यानी 10% का डिक्रीजमेंट हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10% डिक्रीजमेंट। इसमें एक ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या है, 10% डिक्रीजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है पेपर में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, देखो समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा, ये रोजगार वेतनांकित जो सर ने कराया होगा, वहाँ पर ऐप पे आया है टेस्ट में। देखो ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो इसमें टाइम एंड वर्क में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहेगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी से 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। या ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा, बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करेगा, तथा शेष कार्य को सी
10 दिन में पूरा करें तो यहाँ वहाँ से सी की एफिशिएंसी मिलती है और यहाँ से बी की हम निकाल ही लेते हैं। 2 प्रकार से ऐसे बनते हैं। तीसरा, अगर हम लगे हमें कि अब हम एलसीएम किसका लें तो उसको ऐसे करते हैं। देखो, अगर उसमें क्या है, किसी में एफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखी होती है, इसमें इस सवाल में क्या एफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखी है उसने क्या कहा है कि बी ए से अधिक कुशल है। कुशल मतलब एफिशिएंट, बी ए से, यानी बी ए से यानी बी और ए का रेशियो दिया है। अगर बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% मतलब 1/4, यानी अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। इस बार इस चीज़ में कहीं डाउट नहीं है, ये एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 से 5, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो सुनो ध्यान से, अब वो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 60 दिन में। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी 60 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी, 4, तो 4 इंटू 60, यानी टोटल वर्क अगर हम बात करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 240। ये इसका क्या आ गया, टोटल वर्क। ये इसका क्या आ गया, टोटल वर्क। अब देखो नई स्लाइड पर समझते हैं। टोटल वर्क हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, मूल्य कार्य का 5/8, यानी ये 240 है ना, इसका 5/8 करेंगे और उसको हम बी और सी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। लेकिन हमारे पास बी की एफिशिएंसी तो आपको पास दिख रही होगी, बी की एफिशिएंसी आपको आराम से दिख रही होगी। कहोगे कहाँ है बी की एफिशिएंसी, तो ये देखो, ये बी की एफिशिएंसी ये रही 5। लेकिन हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। ये तो इनका टाइम है ना, कितना है, 9, और 15 दिन तक कार्य कर रहे हैं। 15 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो देखो न्यू स्लाइड में समझना इसको भी, एक साथ 9 काम को 15 दिन में 15 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी काम यहाँ से कितना हो जाए, 135। तब तो शेष कार्य कितना बचा, तो देखो टोटल कितना था, 240 और 135 घटाओगे तो शेष कार्य बचा 105। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 105 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ। और इस शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करता है, देखो समझो ध्यान से, इस शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करता है, उसने साफ साफ कह दिया है सवाल में, इस शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करता है, इस शेष कार्य को बी, इस शेष कार्य को सी 14 दिन में पूरा करता है। तो 14 दिन में पूरा कर रहा है ना, 14 दिन में। इस शेष कार्य को सी कितने दिन में, 14 दिन में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की, और कितनी आएगी, देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एक 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो ऊपर बनेगा 75/10 और यहाँ से आ जाएगा 7.5। अब जो ये सी की एफिशिएंसी आ गई और हमारे पास बी की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। बस अब काम खत्म, हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई और टोटल वर्क का 5/8 और निकालना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, अब देखो समझो, टोटल वर्क का 5/8, देखो समझो, टोटल वर्क कितना निकाला था हमने, टोटल वर्क निकाला था 240, इसका 5/8 और निकाल दो तो निकलेगा 8 3 24, यानी 150। इसका बी और सी मिलकर कितने दोनों करेंगे, तो बी कर रहा है 5 और सी कर रहा है 7.5, मतलब ये कितने 12.5, यानी 150/12.5। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, 12.5। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो बताओ, 12.5 यहाँ से कैसे, यानी 12.5, 12.5 को यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 3 15 30, देखो 300 और ये हो जाएगा 5 25 और 5 6 30, यानी 60/5। 60/5 क्या होता है, 12 डे। यह आंसर आ गया इसका, यानी 12 डे, यानी इसका आंसर क्या है, 12 डे, यानी इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इसका 12 दिन, 12 दिन। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये।